26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बाद अब बाज़ गश्त है कि 28वीं आइनी तरमीम भी लाई जाएगी और इसके बारे में राना सनाउल्लाह भी इजहार कर चुके हैं कि 28वीं आइनी तरमीम के लिए कंसेंसस डेवलप किया जा रहा है। कुछ इश्यूज वो थे जो 26वीं और 27वीं तरमीम में कंसीडर नहीं किए जा सके, अब उनको 28वीं तरमीम का हिस्सा बनाया जाएगा। इस तरह पहले 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए जुडिशरी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मिलिट्री का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। अब इसी तरह जो गवर्निंग अरेंजमेंट्स हैं और मुल्क का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज कर दिया जाएगा। 28वीं तरमीम में जो चीजें डिस्कस हो रही हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो करंट गवर्नमेंट मॉडल है या जो करंट फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं मुल्क को रन करने के लिए, उसके होते हुए ये मुल्क नहीं चल सकता। इस मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कुछ तब्दीलियां की जानी बहुत जरूरी हैं। अभी तो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, उस पर कुछ चीजें डिस्कस हो रही हैं। फाइनल क्या होता है, इस पे किन चीजों पर कंसेंसस डेवलप होता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि एनएफसी अवार्ड को चेंज किया जाए। एनएफसी अवार्ड के थ्रू 57% तकरीबन शेयर वो सूबों को चला जाता है और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो 42% पे रिलाई करती है, उसी में सारे एक्सपेंडिचर मैनेज करती है। तो फेडरल गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि सूबों को पास शेयर ज्यादा चला जाता है और एनएफसी अवार्ड में ये भी तय किया गया था कि सूबों का शेयर बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत हाल में फेडरल गवर्नमेंट्स की मुश्किलात बढ़ती हैं। उनका ख्याल ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास डिफेंस बजट भी होता है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो तरक्याती काम होते हैं वो भी है, इसी तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम भी चलते हैं जिन पे अरबों रुपए खर्च होते हैं। ये सारी चीजें वो हैं जो 42% के अंदर ही मैनेज करना पड़ती हैं। इसके साथ साथ जो डेट पेमेंट्स हैं, जो इंटरेस्ट पे किया जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियाई तरक्याती बैंक है, IMF है, वहां जो हम लोन पे करते हैं उसकी भी सारी लायबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है। एक और इशू ये था कि 18वीं तरमीम के अंडर तालीम, सेहत, पॉपुलेशन, ये वो पोर्टफोलियोज थे जो सूबों को दे दिए गए थे। अब हर सूबा अलग-अलग तालीमी निज़ाम रखता है, अलग-अलग करिकुलम रखता है, जिससे कोई नेशनल कोई कोहेरेंट पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। तो गवर्नमेंट का ये भी ख्याल है कि अगर 28th अमेंडमेंट में हम ये जो तीनों चीजें हैं जिसमें पॉपुलेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये वापस फेडरल गवर्नमेंट को दे दिए जाएं या कोई ऐसा मैकेनिज्म तरतीब दे दिया जाए जहां कंसेंसस बन सके, तो उससे ये पॉसिबल हो जाएगा। एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करना है, एक नेशनल करिकुलम तैयार करना है, तो उसको प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक वो पूरे मुल्क में एक जैसा ही हो, यकसा निसाब हो, एक जैसा तालीमी निज़ाम हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे HEC है, मेन प्रोविंशियल HEC अलग काम करते हैं, जो हमारा फेडरल HEC वो अलग काम करता है, तो कहीं भी पॉलिसी वो एक जैसी नहीं रह सकी। तो गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि अगर 28th अमेंडमेंट में ये वाली चीज़ें रिस्टोर कर दी जाए जो 18th अमेंडमेंट से पहले थी, तो इससे सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चेंज है जो इस अमेंडमेंट में हो सकती है, वो है आर्टिकल 140A कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंदर सूबों को कहा जाता है कि आप लोकल बॉडीज का सिस्टम लाएंगे, आप लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन करवाएंगे, जिससे लोगों में सर्विस डिलीवरी का निजाम बेहतर हो सके। लेकिन हमने देखा कि पिछले 5, 7, 10 सालों में कोई लोकल गवर्नमेंट का प्रॉपर इलेक्शन नहीं हुआ। एक गवर्नमेंट आती है तो एक नया लोकल बॉडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाती है, उसको डिजाइन करते करते 2 महीने, 4 महीने, साल लग जाता है, फिर इसके अप्रूवल में 2 साल लग जाते हैं, उसके बाद इलेक्शन का टाइम आता है तो जनरल इलेक्शन की बारी आ जाती है। इसी तरह जो लोकल बॉडीज का सिस्टम है वो पाकिस्तान में बिल्कुल डिसफंक्शनल हुआ पड़ा है। तो फेडरल गवर्नमेंट का ये भी ख्याल है कि अगर 140A को रिफॉर्म कर दिया जाए, इसमें अमेंडमेंट कर दी जाए, तो हो सकता है कोई ऐसा गवर्निंग मैकेनिज्म लाया जा सके जिससे सर्विस डिलीवरी का निजाम बेहतर हो सके, ग्रास रूट लेवल पे कुछ चीजें लाई जा सके। अब ये निजाम किस तरह का होगा, किसके इंटरेस्ट में होगा, किसके फायदे में होगा, ये तो जब चीजें प्रॉपर डिस्कस होना शुरू हो जाएंगी, कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन आएगी, फिर इस पे बात की जा सकेगी। इसी तरह गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके सारे पैसे सूबों में डिवाइड होते हैं, लेकिन उसका सारा जो खर्चा है वो फेडरल गवर्नमेंट उठाती है। और जितने भी फेडरल तरक्याती प्रोग्राम होते हैं वो भी सारे सूबों में करवाए जाते हैं, वो सारा खर्चा फेडरेशन बर्दाश्त करती है, सूबे उसमें कोई शेयर नहीं डालते। तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन चीजों को भी कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जा सके, कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या इस तरह के और भी जो गरीबों की मदद के लिए प्रोग्राम होंगे या तरक्याती प्रोग्राम होंगे, तो वहाँ सूबे अपना शेयर डालें। सूबों के साथ साथ जो दूसरे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, वहाँ से भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है, लेकिन वहाँ से भी कोई शेयर नहीं मिलता। हो सकता है वहाँ भी गवर्नमेंट को ऐसे चेंजेस लाए कि वहाँ से भी कोई शेयर आए फेडरल गवर्नमेंट को, और या फेडरल गवर्नमेंट हो सकता है कि ये सारे चीजें सूबों को ट्रांसफर कर दे कि सूबे खुद करें, और फेडरल गवर्नमेंट अपने तरक्याती प्रोग्राम सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक या जो फेडरल टेरिटरी है वहाँ की हद तक करेगी। अब ये चंद एक मेजर चेंजेस हैं जो प्रपोज की जा रही हैं कि ये 28th अमेंडमेंट में ये इशूज
ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے یا ایڈریس کیا جائے. ابھی تک اس کے بارے میں کچھ زیادہ اطلاعات نہیں ہیں، لیکن جو چیدہ معلومات ہمارے پاس پہنچی ہیں وہ ہم نے یہاں ڈسکس کی ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو ہم اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر FBR ایک بڑا سینٹرلائز انسٹیٹیوشن ہے اور بڑا پاورفل ادارہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹیکس نیٹ بڑھا رہا ہوگا، ریونیو کلیکشن میں بھی بہتری آ رہی ہوگی، لیکن ٹیکس نیٹ میں اس قدر لوگوں کو نہیں لایا جا سکا جتنی ضرورت ہے. ابھی بھی ٹیکس نیٹ میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں نہیں ہے. یعنی 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اس میں چند لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہیں، باقی پوری کی پوری پاپولیشن وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. تو آپ FBR کو مضبوط کریں، جو FBR کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہے، FBR کے اندر جو ٹرانسپیرنسی کا سسٹم ہے اس کو بہتر کرے تاکہ آپ کی ریونیو کلیکشن بہتر ہو سکے. اگر آپ اس طرح ریونیو کلیکشن بہتر نہیں کر سکتے تو آپ NFC ایوارڈ کو ایسے چھیڑیں گے تو اس پہ کنسنسس مشکل ہو سکتا ہے. اور اگر آپ FBR کو مضبوط نہیں کرتے، اس کے اندر چینجز نہیں لاتے، اس کو ریفارم نہیں کرتے، اپنا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھاتے، اور اس کی بہت سخت ضرورت بھی ہے، اس کی بجائے آپ NFC ایوارڈ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ٹھیک بات نہیں ہے. آپ اپنی ریونیو کلیکشن بہتر کریں. آپ کی اکانومی کا بہت بڑا شیئر انفارمل اکانومی کا ہے، جہاں سے ٹیکس کلیکشن بہت کم ہوتی ہے، اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، انفارمل اکانومی کو رجسٹرڈ کیا جائے تاکہ آپ کی اکانومی رجسٹرڈ ہو، تاکہ آپ کی اکانومی آن بورڈ ہو، وہاں سے آپ کو پتہ چل سکے کہ اتنا ٹیکس کلیکٹ ہو سکتا ہے، اتنا نہیں ہو سکتا. FBR کا سسٹم بہتر کریں. FBR ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کی ساری مشکلات حل کر سکتا ہے. FBR کے اندر بہت بڑی کرپشن ہے. FBR کے لوگ ٹیکس کلیکشن میں ایمانداری سے کام نہیں کرتے، ان پہ بڑے کوسچن مارک ہیں. وہاں اکاؤنٹیبلٹی کا بہت بڑا ایشو ہے، وہاں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ رپورٹس ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ جن چیزوں پر آلریڈی کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے ان کو بہتر بشک کر لیں، لیکن ان کو اور خراب نہ کریں. تو میرے خیال میں جو 28ویں ترمیم آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس میں وہی فیصلے ہوں گے جو ہمارے ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوں گے. لیکن جو میرے ذہن میں کچھ تجاویز تھیں، کچھ چیزیں تھیں، وہ میں نے یہاں شیئر کر دیں. اللہ کرے یہ گورنمنٹ تک پہنچ جائیں اور گورنمنٹ یہ سنیں اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے ملک کا جو فائنانشل سسٹم ہے، گورننس سسٹم ہے، وہ بہتر ہو سکے. پاکستان پائندہ باد.